Hello friends, welcome to my channel Coding Nila. So friends, in this video we will learn how to use input output in Python. तो इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि इनपुट आउटपुट किस तरीके से पाइथन में यूज करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो IO फंक्शन अवेलेबल इन पाइथन. फॉर मोर फंक्शन प्लीज रिफर द स्टैंडर्ड पाइथन डॉक्यूमेंटेशन. ओके. सो फर्स्ट थिंग इज printing to the screen. The simplest way to produce output is using the print statement where you can pass 0 or more expression separated by the commas. This function converts the expressions you pass into a string and writes the result to standard output as follows. Okay. तो दोस्तों होता क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट होता क्या है, मीन्स कि आप इनपुट डालोगे इधर से और उधर से आपको उस सिस्टम की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा. कि सपोज आपने जो है यहाँ पे कोई स्ट्रिंग टाइप की या आपने कोई सी नंबर टाइप किया, 2 नंबर मान लीजिए ऐड करने का आपने नंबर टाइप किया कि a = 5 b = 6, तो आउटपुट आपको मिलेगा 11. दिस इज़ द आउटपुट. ओके. सो जैसे कि आप CMD यूज करेंगे, CMD में अगर इनपुट हमें डालना है कमांड लाइन के थ्रू तो हम कमांड से इनपुट देंगे, उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा. ओके. तो ये है एग्जांपल. इसके लिए हमें यूज करना होगा यूज़र बिन पाइथन. ओके. सो प्रिंट के लिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया, उसके बाद एक दूसरी स्ट्रिंग भी हमने यहाँ पे दे दिया. This is produced following result your standard screen. Python is really a great language, isn't it? Reading keyboard input. Python provides 2 built-in functions to read a line to text from standard input, which by default come from the keyboard. This function are. So दोस्तों इससे क्या होता है, पाइथन दो तरीके से दो इनपुट को यूज करता है, 2 इनपुट फंक्शन को यूज करता है. फर्स्ट इज रा इनपुट एंड सेकेंड इज इनपुट. ओके. तो ये क्या होते हैं, ये रीडिंग द कीबोर्ड इनपुट. कीबोर्ड से जब हम इनपुट डालते हैं कोई सा तो ये उसे रीड करते हैं. ठीक है. रा इनपुट फंक्शन क्या होता है दोस्तों, रा इनपुट फंक्शन रीड 1 लाइन फ्रॉम standard input and return it a string removing the trailing new line. ठीक है. तो रा इनपुट क्या करता है, रीड करता है 1 लाइन फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट. एक लाइन वो जो है रीड करता है किससे, स्टैंडर्ड इनपुट से. जो स्टैंडर्ड इनपुट हमने दिया है मीन्स कि हमने लिखा है इंटर योर नंबर. ठीक है. तो इंटर योर नंबर वो वहाँ से रीड करेगा एंड देन रिटर्न क्या करेगा, आपको उस स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा विदाउट ट्रेलिंग द न्यू लाइन. बिना न्यू लाइन पे गए आपको विदाउट रिमूविंग द ट्रेलिंग न्यू लाइन. न्यू लाइन को रिमूव नहीं करेगा, आपको वहाँ पे इनपुट लेगा वहाँ से. ठीक है. तो इस तरीके से हम इस पर रा इनपुट फंक्शन का यूज करके हम इस पर इनपुट देंगे. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे हमें कोई इंटर योर इनपुट, कुछ भी नंबर लिखना है, स्ट्रिंग लिखना, कुछ भी लिखना, हम इसके अंदर लिखेंगे. उसके बाद हमने प्रिंट क्या कराया, रिसीव्ड इनपुट. जो भी इनपुट यहाँ पे लिखे रहेंगे वो इनपुट यहाँ से हमें प्रिंट कर देगा. मीन्स कि हमने जैसे लिखा है यहाँ पे हेलो पाइथन, तो ये हेलो पाइथन हमें रिसीव इनपुट में दिखा रहा है. ठीक है. सो दिस प्रॉम्प्ट्स यू टू इंटर एनी स्ट्रिंग and it would display same string on the screen. When I typed hello Python, its output is like this. Okay. जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हेलो पाइथन, तो हेलो पाइथन में जो मैं रिसीव हुआ डेटा हेलो पाइथन रिसीव हुआ. ठीक है. तो ये इसने हेलो पाइथन यहाँ पे दिखा दिया. और ये कौन सा फंक्शन हमने लगाया यहाँ पे, रा इनपुट. सेकेंड वन क्या होता है, सेकेंड होता है इनपुट. दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है इनपुट फंक्शन. ठीक है. इसमें क्या था, इसमें था रा इनपुट फंक्शन रीड 1 लाइन फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट
and returns it as a string। यहाँ पे फंक्शन ये क्या करता था, स्टैंडर्ड इनपुट लाइन से रीड करता था और रिटर्न करता था स्ट्रिंग को विदाउट रिमूविंग द ट्रेलिंग न्यू लाइन। ओके, एंड सेकंड क्या है, इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू राइट इनपुट एक्सपेक्ट दैट द assume and input the valid Python expression and return the evaluated result to you। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है किसको, राइट इनपुट को। ठीक है, दिस फंक्शन इज एक्सपेक्ट राइट इनपुट इक्विवेलेंट टू दैट इट इज assumed to input a valid Python expression and return the evaluated result। ठीक है, तो इस पर हमने क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे दोस्तों, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमें दो नंबर को जोड़ना है, ऐड करना है, कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ ऐसा हमें काम करवाना है जिससे नेक्स्ट आउटपुट हमारा क्या बनेगा। सॉरी, दिस वुड प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट अगेंस्ट द इंटर्ड इनपुट। सो फर्स्ट थिंग हमने इंटर किया x इंटू 5 फॉर x इज रेंज 2 10 2। ओके, अब ये क्या कर रहा है कि x को जो 5 हमने डिफाइन किया है, 5 वैल्यू दी है, तो x इंटू 5 कर देगा। तो x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू है 5 अभी फर्स्ट टाइम पे। इन द रेंज हमने कितना दिया है, 2 10 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट बार आया 5 इंटू 2 किया, 5 इंटू 2 कितना होता है दोस्तों 10, एंड 5 इंटू 10 किया। ठीक है, सेकंड टाइम गया, फिर उसने किया 5 इंटू 4 किया, 5 इंटू 4 में उसने क्या किया 20, 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 8, 5 इंटू 8 में क्या है 40। इस तरीके से हमें डेटा रिसीव हुआ। ठीक है, सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल। अंटिल नाउ यू हैव बीन रीडिंग एंड राइटिंग टू अंडरस्टैंड इनपुट एंड आउटपुट। नाउ वी विल सी हाउ टू यूज एक्चुअल डेटा फाइल। Python provide basic function and method necessary to manipulate file. Default, you can do most of the file manipulation using a file object. The open function, before you can read and or write a function file, you have to open it using Python build. In open function, this function create a file object which would be utilized to call other support methods associated with the syntax. Okay, so this is the object, file object. Okay, file is the keyword, object is the variable. Okay, and there is the open function है, इसके अंदर हमने क्या डाला, file name, access mode and buffering. Here is the parameter file name. File name क्या है, file name argument is a string value that contain the name of the file that you want to access. ठीक है, तो फाइल नेम क्या होती है, जिसे आप एक्सेस करना चाहते हो वो उसका नेम होता है। ठीक है, that you want to contain to access. Okay, and access mode क्या होता है, access mode to determine the mode in which the file has to be opened, read, write, append, etc. A complete list of possible values is given below in the table. This is optional parameter and the default file access mode is read. Buffering क्या होता है दोस्तों, if the buffering value is set to 0, no buffering takes place. If the buffering value is 1, line buffering is performed while accessing a file. If you specify the buffering value as an integer greater than 1, then buffering action is performed with the
indicated buffer size. If negative, the buffer size is the system default behavior. Okay, so कुछ मोड्स एंड डिस्क्रिप्शन हैं दोस्तों. इस पे मोड्स एंड डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे. मीन्स कि आर अगर लिखा हुआ है, कोई कैरेक्टर एक आर लिखा हुआ है, तो आर का मतलब क्या होता है पाइथन में? ओपन ए फाइल फॉर रीड ओनली, द फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल. जैसे हमें कोई भी मोड में फाइल को रीड करना है तो हम उसके स्टार्टिंग में क्या कर देंगे? आर लिख देंगे. अगर हमने आर लिख दिया तो वो फाइल रीड के लिए है. ठीक है. आर बी अगर लिख दिया, ओपन ए फाइल रीड ओनली इन बाइनरी फॉर्मेट. ठीक है. अगर हमने आर बी लिख दिया तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो बाइनरी फॉर्मेट में हमें रीड कराएगा. ठीक है. द फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल. दिस इज डिफ़ॉल्ट मोड. तो इसके कुछ डिफ़ॉल्ट मोड्स होते हैं. इस तरीके से आप इसे देखिए. इसे आर प्लस होता है. आर प्लस मीन्स ओपन ए फाइल्स फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, द फाइल पॉइंटर प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल. आर प्लस होता है दोनों के लिए. आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं. आर बी प्लस इसी तरीके से बाइनरी होता है, रीड राइट. ठीक है. डब्लू होता है. डब्लू का मतलब क्या हुआ? राइट ओनली. ठीक है. ओपन ए फाइल राइटिंग ओनली, ओवर राइट द फाइल इफ द एग्जिस्टिंग, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर राइटिंग. इसी तरीके से डब्ल्यू बी मीन्स कि बाइनरी फॉर्मेट में हमें राइटिंग के लिए हमें ओपन होती है ये फाइल. ठीक है. और इसी तरह डब्ल्यू हमारे पास है. इसके बाद डब्ल्यू बी है मीन्स कि राइट बाइनरी. उसके बाद आता है दोस्तों ए क्या होता है? ओपन ए फाइल फॉर अपेंडिंग, द फाइल pointer is at the end of the file. If the file exists, that this the file is the append mode. If the file does not exist, it create a new file or writing. इसी तरीके से उसका भी बाइनरी है. ठीक है. हम बाइनरी फॉर्मेट में उसे अपेंड कर सकते हैं और इस तरीके से हम इसे रीड कर सकते हैं. ए प्लस में रीड राइट दोनों है, ए बी प्लस में बाइनरी भी रीड राइट दोनों है. ठीक है. तो इस तरीके से ये कुछ डिफ़ॉल्ट मोड्स होते हैं इसके, ए बी प्लस और राइट आर बी प्लस. ठीक है. तो हम इस तरीके से इसे बाइनरी फॉर्मेट और सिंपल रीड राइट फॉर्मेट में हम इसे कर सकते हैं. सो द फाइल ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं दोस्तों. वंस ए फाइल इज ओपन एंड यू हैव वन फाइल ऑब्जेक्ट, you can get various information related to the file. Here is a list of all attributes related to the object. यहाँ पे कुछ attributes हैं जो कि किससे related है? Related to the information of the various objects file. ठीक है. ये कुछ फाइल ऑब्जेक्ट हैं दोस्तों. जैसे कि हमने लिखा फाइल डॉट क्लोज, मीन्स इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, फाइल को क्लोज कर देगा और हमें रिटर्न में वैल्यू दे देगा ट्रू. ठीक है. उसके बाद होता है दोस्तों फाइल डॉट मोड. फाइल डॉट मोड का मतलब हुआ रिटर्न द एक्सेस मोड विच फाइल वाज ओपन. ठीक है. जो फाइल ओपन रहेगी उसमें वो क्या करेगा, उसका एक्सेस को रिटर्न कर देगा. ठीक है. फाइल डॉट नेम, रिटर्न द नेम ऑफ फाइल. ओके. फाइल डॉट सॉफ्ट स्पेस, सो रिटर्न द फॉल्स इफ स्पेस एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्ड विद द प्रिंट ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न फॉल्स करेगा. ओके. तो ये एग्जांपल होता है दोस्तों. इस तरीके से आप एक एक उसको चेक कर सकते हैं. ठीक है. जैसे इसने कोई फाइल दे रही, फाइल नेम दिया हुआ है, इस फाइल को हमें प्रिंट कराना है तो हमने यहाँ किया कि इसका फाइल का नेम क्या है, एफओ का नाम क्या आएगा यहाँ पे, फू डॉट टेक्स्ट करके आना चाहिए. ठीक है. और हमने यहाँ पे राइट बाइनरी लिखा हुआ है. ठीक है. इस तरीके से करके आप इस एग्जांपल को यूज करिए और यूज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका क्या आउटपुट आ रहा है, किस तरीके से हम इसके एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे. ठीक है. इसी तरीके से क्लोज मेथड होता है दोस्तों. क्लोज मेथड इज़ ए फाइल ऑब्जेक्ट फ्लशेज द unwritten information and close the file object after no more writing can be done. Okay.
Python automatically close the file when the references object of a file is assigned to another file. It is good practice to use close method to close file. Okay, ये है दोस्तों इसका क्लोज करने का सिंटैक्स। जैसे कि हमने लिखा फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगी, फाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके बाद आता है रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स। रीडिंग राइटिंग फाइल्स में क्या होता है दोस्तों, द फाइल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड ए सेट ऑफ द एक्सेस मेथड टू मेक आवर लाइफ इजियर। वी वुड सी हाउ टू रीड एंड राइट मेथड टू रीड एंड राइट मेथड्स। ओके, सो अब हम देखेंगे रीड एंड राइट मेथड कैसे यूज करते हैं। राइट मेथड पहले देखेंगे। राइट मेथड राइट एनीथिंग, एनी स्ट्रिंग and open file. It is important to note the Python string can have binary data, not just text. So the write method does not add a new line character to the end of the string. So syntax में हमें क्या दिखेगा, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट और एक स्ट्रिंग पैरामीटर पास करना होगा। ठीक है, हेयर इज द पास पैरामीटर इज द कंटेंट टू बी रिटन इनटू द ओपन फाइल। तो एक पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ओपन, उसके बाद आपने देखा यहाँ पे क्लोज। जब भी हम प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे तो फाइल को पहले ओपन करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में इसे क्लोज कर देंगे। जो भी हमें यहाँ राइट करना है हम इस फाइल के अंदर लिखेंगे इस तरीके से fo डॉट राइट फंक्शन के अंदर। ठीक है, जो भी हमें लिखना है लिखेंगे, उसके बाद हम फाइल को fo डॉट क्लोज कर देंगे। द above फंक्शन वुड क्रिएट a foo dot text file and would return given content in that file. Finally it would close that the file. If you would open this file, it would have following content. Python is a great language. Yes, it is great. ये हमने लिखा है, या it is great. Okay. इसी तरीके से क्या है, रीड मेथड होता है दोस्तों। रीड मेथड रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम एन ओपन फाइल। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट पाइथन स्ट्रिंग कैन हैव बाइनरी डेटा अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट डेटा। ठीक है, पाइथन डेटा के पास कौन सा है, बाइनरी डेटा भी होता है अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा के अलावा बाइनरी डेटा भी होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड को काउंट कराएंगे। सबसे पहले हमने काउंट पैरामीटर पास किया है। यहाँ पे क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट को पहले काउंट करेगा कि कितने हैं, पहले रीड करेगा। यार इज द पास पैरामीटर नंबर ऑफ द बाइट टू बी रीड फ्रॉम द ओपन फाइल। दिस मेथड स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल एंड इफ काउंट इट इज मिसिंग देन इट ट्राइज टू रीड मच पॉसिबल एंड मे बी until the end of file. ओके, सो इस एग्जांपल में दोस्तों जैसे हमने देखा, लेट्स टेक फाइल foo dot text विच इज़ क्रिएटेड एबव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ओपन किया और R+ लगाया। R+ का मतलब हमने क्या देखा था वहाँ पे मोड में, R+ का मतलब होता है रीड एंड राइट बोथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे रीड भी करेंगे और राइट भी करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा, जैसे हमने लिखा fo डॉट रीड। ठीक है, रीड में हमने क्या डाला, fo डॉट रीड में हमने 10 पास किया। ठीक, जैसे वहाँ पे काउंट पास करना था, काउंट ही हमने पास किया 10। ठीक है, और प्रिंट पे हमने क्या कराया, रीड स्ट्रिंग str और fo को हमने क्लोज कर दिया। अब ये क्या देगा, ये देगा पाइथन इज, बस ये देगा रीड स्ट्रिंग, क्या रीड स्ट्रिंग में पाइथन इज। क्यों, क्योंकि जो है हमने इसका काउंट पास किया हुआ है 10। ठीक है, जैसे ही 10 पूरा हुआ, 10 काउंट करते ही ये हमें दिखा देगा ओपन फाइल। ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा हमें, पाइथन इज, इस तरीके से मैसेज दिखा देगा। ठीक है, केवल फाइल को रीड करेगा। ये कुछ नहीं, आपको इनपुट नहीं दिखाएगा, आउटपुट कुछ भी नहीं दिखाएगा आपको। इस तरीके से कहेगा ये पाइथन, ये क्या है, ये पाइथन है। ठीक है, रीड करके आपको बताया कि ये पाइथन कोड में है, बस। फिर होती है दोस्तों फाइल पोजीशन। फाइल पोजीशन में क्या होता है, द टेल मेथड टेल्स यू करंट पोजीशन विद इन अ फाइल।
यहाँ पे क्या है, टेल पोजीशन क्या करता है, करंट पोजीशन बताता है, ठीक है, कि आप कौन से पोजीशन पे हो। अदर वर्ड्स द नेक्स्ट रीड और राइट विल अकर एट द मेनी बाइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। सीक होता है, सीक में क्या होता है, सीक में ऑफसेट फ्रॉम। सो मेथड चेंजेस द करंट फाइल पोजीशन ऑफसेट आर्गुमेंट एंड इंडिकेट द नंबर ऑफ बाइट टू मूव द फॉर्म आर्गुमेंट specified the references position from where the byte are to be moved. If form is a set of 0, it means use the beginning of the file as a references position, and 1 means use the current position as the references position, and if it is a set of 2, then the end of the file would be taken as a references position. ठीक है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ से तो हमें बताएगा पोजीशन कौन सी है फाइल की। सीक में क्या है, सीक में हमें रीड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका एग्जांपल होगा, आप इसे भी प्रिंट करा के देख सकते हैं। सो रिमेनिंग एंड रीनेमिंग एंड डिलीटिंग द फाइल, हम किसी फाइल का रीनेम कैसे करेंगे और किस तरीके से हम कोई सी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। Python OS module provide a method that help you to perform file processing operations such as renaming and deleting the file. To use this module, you need to import it first and then you can call any related function. So first function is the rename. Rename का मतलब है कि आप कोई भी फाइल का रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से, तो मेथड टेक 2 आर्गूमेंट, द करंट फाइल नेम एंड द न्यू फाइल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपने डाला यहाँ पे os डॉट रीनेम, ठीक है, आपने लिखा os डॉट रीनेम, रीनेम क्या करेगा, आपसे पूछेगा करंट फाइल नेम आपका क्या है और दूसरा कॉमा लगा के आप न्यू फाइल नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरीके से आपके फाइल का नेम चेंज होगा। सपोज आपने test1 डॉट टेक्स्ट लिखा था पहले, तो आपने test2 डॉट टेक्स्ट के लिख दिया। इस तरीके से आपका फाइल नेम चेंज हो जाएगा। रिमूव करना है तो रिमूव में क्या होता है, रिमूव फंक्शन मेथड टू डिलीट फाइल फ्रॉम सप्लाइंग द नेम ऑफ द फाइल टू बी डिलीटेड एज अ आर्गूमेंट, ठीक है। तो ये भी आर्गूमेंट की तरह डिलीट कर देंगे, जैसे कि os डॉट रिमूव फाइल नेम जो भी हम को डालोगे यहाँ से और os डॉट रिमूव फंक्शन चलाओगे तो यहाँ से वो फाइल रिमूव हो जाएगी, ठीक है। जैसे सपोज आपने टेक्स्ट डॉट, जैसे आपने यहाँ पे टेक्स्ट डॉट 2 डाल दिया तो टेक्स्ट डॉट 2 फाइल रिमूव हो जाएगी। उसके बाद क्या आता है, डायरेक्टरीज इन पाइथन। डायरेक्टरी क्या होती हैं, कैसे हम यूज करते हैं इस पे पाइथन में। सो ऑल फाइल आर कंटेन विद इन द वेरियस डायरेक्टरीज एंड पाइथन हैज़ नो प्रॉब्लम हैंडलिंग दिस टू। द OS मॉड्यूल हैज़ सेवरल मेथड्स दैट हेल्प यू टू क्रिएट, रिमूव एंड चेंज डायरेक्टरी। सो the mkdir method is used to make the directory of the OS module to create directory in the current directory. You need to supply the argument to this method which contain the name of the directory to be created. So OS make directory, so new directory, ठीक है। इस तरीके से हम डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। OS डॉट मेक डायरेक्टरी फंक्शन है, इसके अंदर जो भी नेम आपको देना है डायरेक्टरी को, वो नेम डाल के आप OS पे यहाँ से डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप chdir यू कैन यूज़ दिस मेथड चेंज द करेंट डायरेक्टरी। यहाँ पे chdir का मतलब क्या है, चेंज द करेंट डायरेक्टरी। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू डायरेक्टरी का नेम दे के डायरेक्टरी भी चेंज कर सकते हैं OS के अंदर से, ठीक है। उसी तरीके से गेट cwd क्या करता है दोस्तों, गेट cwd मेथड डिस्प्ले द करेंट वर्किंग डिक्शनरी, ठीक है, डायरेक्टरी, ठीक है। आपको ये क्या बताएगा कि आप कौन से डायरेक्टरी में काम कर रहे हो भी। इसी तरीके से rm डायरेक्टरी होती है। rm डायरेक्टरी का मतलब डिलीट द डायरेक्टरी फ्रॉम द OS बिफोर रिमूविंग द डायरेक्टरी ऑल कंटेंट एंड इट शुड बी रिमूव, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, rm डायरेक्टरी और उसी तरीके से डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे और वो डायरेक्टरी वहाँ से OS से रिमूव हो जाएगी। फाइल्स एंड डायरेक्टरी रिलेटेड मेथड, देयर आर 3 important source which provide a wide range of utility method to handle and manipulated
files directory on Windows and Linux, Unix operating system. So first thing is object method. The object method file provide a function manipulated files and OS object. The OS object this provide the methods and process files as well as directory. So दोस्तों आज हमने इस पर कंप्लीट किया। फाइल इनपुट आउटपुट लेने के बहुत सारे हमने मेथड्स देखे, मोड्स देखे, प्री बिल्ट मेथड्स देखे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इस पर एग्जांपल भी दे रखा है करंट के तौर पे। आप इन एग्जांपल्स को भी यूज करके आप अपने सिस्टम पे प्रोग्राम को रन करा के आप इनका आउटपुट देख सकते हैं और भी एग्जांपल्स आप इनके यूज कर सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इस पर प्रैक्टिस करिए और कोई दिक्कत आपको होती है, कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए और बताइए, मैं उसका सलूशन आप लोगों को ज़रूर दूंगा। और दोस्तों ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए चैनल में, हम इसी तरीके से आप लोगों के साथ वीडियो लेके आते रहेंगे नई नई वीडियोस के साथ। और नई नई वीडियोस की जानकारी और अपडेट पाने के लिए तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।